गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो उसमें कैसा क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी पूछती है, अगर आप एमपीएमएसयू से कर रहे हैं तो कैसा क्वेश्चन पेपर आता है बच्चों। और मैं जो ये क्वेश्चन लिख रही हूँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ओके। बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 इसके पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। और सेक्शन बी जो होता है बच्चों एनाटॉमी का, उसमें पूछा जाता है फिजियोलॉजी के बारे में, क्योंकि सेक्शन ए में एनाटॉमी पूछी जाती है और सेक्शन बी में फिजियोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों सेक्शन बी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में बच्चों आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा किसके बारे में बच्चों? फंक्शंस के बारे में, ना कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में। ठीक है, आपका फोकस किसके बारे में रहेगा बच्चों? उसके फंक्शन के बारे में, क्योंकि पूछा ही आपसे क्या जा रहा है? फिजियोलॉजी। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चे जैसे कि मेज द फॉलोइंग। पहले यूनिवर्सिटी क्या करती थी बच्चों? सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछती थी, लेकिन अब उसने पैटर्न चेंज कर दिया है। कई बार वो क्या कर देती है? मेज द फॉलोइंग दे देती है, कई बार फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दे दिए जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट वाला जो अभी क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जो पूछा जाता है। ठीक है, ओके। बच्चों मैच द फॉलोइंग, जैसे उन्होंने कितने नंबर का दिया है बच्चों? 4 नंबर का। अब ये सपोज 5 नंबर्स में पूछ सकते हैं, 10 नंबर्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। मैंने सीधे क्वेश्चन के आगे आंसर लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको ढूंढना रहेगा कि व्हाट इज योर राइट आंसर। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, ठीक है। देन सेकंड लिखा हुआ है स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या है बच्चों? स्प्लीन जो भी आपकी डेड सेल्स होती है वो स्प्लीन में जाके स्टोर होती है, इसीलिए इसका काम क्या है बच्चों? फेगोसाइटोसिस का। इसका काम क्या है बच्चों? स्प्लीन का फेगोसाइटोसिस का काम है, भक्षण करती है ये मरी हुई सेल्स का, डेड सेल्स का। ठीक है। ऑल्फैक्टरी एक प्रकार की क्या है बच्चों? हमारी नर्व है, जिसका काम क्या है बच्चों? ऑल्फैक्टरी का काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। किसी भी चीज़ की हम स्मेल ले पा रहे हैं तो वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से ही हो पाता है बच्चों। गॉट इट? ठीक है। देन लिखा है पेरिटोनियम आपको ऑप्शन दे दिया पेरिटोनियम, आपको इन चारों में से ढूंढना है कि व्हाट इज योर राइट आंसर। तो पेरिटोनियम क्या होती है बच्चों? तो पेरिटोनियम इज अ लार्ज एक्सट्रीमिटी। आपकी बॉडी की एक्सट्रीमिटी में सबसे लार्ज एक्सट्रीमिटी अगर कोई है तो वो कौन सी है बच्चों? पेरिटोनियम। कौन सी है बच्चों? पेरिटोनियम। तो आपको मैच द फॉलोइंग आएंगे एग्जाम में, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट नोट्स एनी टू। एग्जाम पेपर को आप जितना फोकस होके अच्छे से पढ़ेंगे, घबराओगे नहीं, तो आपका पेपर बच्चों अच्छा ही जाएगा। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं रीड करते, उसके वजह से उनको कई बार उनका क्वेश्चन छूट जाता है, कई बार वो नंबर पे फोकस नहीं करते, कई बार ये नहीं देखते कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है बच्चों आपसे एनी टू, कोई भी 2 क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे कितने दिए हैं बच्चों? A B C। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने हैं? 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपसे बन पा रहा है, जो आपको ईजी लग रहा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लिखना है बच्चों। और यहाँ पे ईच क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों? 5 नंबर्स का, क्योंकि एनी टू करना है तो एक क्वेश्चन पे अगर 5 नंबर है तो 2 क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा बच्चों? 10 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो आपको वो बताना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप लिख दीजिए उसे कि फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। अब आपसे जो भी क्वेश्चन बन पा रहा है
आप वो लिखेंगे, चाहे आप लिखे मेंस्ट्रुअल साइकिल, चाहे आप लिखे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर आप लिखे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। गॉट इट माई पॉइंट। कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। देखिए अब हमने क्या बोला, यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है उन्होंने बच्चों कि आपको क्या बनाना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है, वो भी किसका बच्चों, नेफ्रॉन का। दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या बोला है, ड्रॉ करना है आपको, डायग्राम ड्रॉ करना है, वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। किसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों आप, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे, और एक एक पार्ट का आपको प्रॉपर नाम लेबल्ड करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ में व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है वो भी आपको लिख कर देना होगा उनको, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते बच्चों। क्योंकि पूरा खेल मार्क्स का है, कितने नंबर का सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। आपसे कितने नंबर का पूछा है बच्चों, 7 नंबर का पूछा है, तो 7 नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है। और व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आपको क्या एक्सप्लेन करना है बच्चों, मैकेनिज्म किसका, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि हमारी बॉडी में, कोई भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको आपको क्या करना है, पूरा बताना है बच्चों, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन द सेंस कि पूरा बताएंगे A to Z, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक के, कैसे यूरिन, वाटर पीने से लेके किस प्रकार से यूरिन बनता है, उसका जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जब आप उसको पूरा लिखेंगे तभी आपको कितने नंबर मिलेंगे बच्चों, 7 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, नेम द ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चों, आपसे क्या पूछा है, नेम द ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके आपको नाम बताने हैं, और क्या करना है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या है वो आपको पूरी एक्सप्लेन करनी है बच्चों। जब भी आपसे एक्सप्लेन जैसा शब्द पूछा जाए मतलब वो आपसे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहता है, ठीक है बच्चों। अब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि आप कैसे एयर इंस्पायर करते हो, कैसे एक्सपायर करते हो, कैसे आपका पॉज होता है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस आपको लिख करके देना पड़ेगा। जब आप इसको प्रॉपर वे में अच्छे हैंडराइटिंग में पूरा सीक्वेंस में लिखते हैं तभी आपको सामने वाला 10 या फिर 10 में से अगर आपको पूरे नंबर नहीं भी मिल पा रहे तो भी अगर आप अच्छे से लिखते हैं बच्चों तो आपको 8 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन को कैसा समझ रहे हैं, आपका रिटन प्रेजेंटेशन कैसा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिजियोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपसे सीधे क्वेश्चन आंसर पूछे जाए, वो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। तो पहले आपसे पूछा मैच द फॉलोइंग, फिर आपसे पूछा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आप क्या करेंगे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है छोटा सा उसका डेफिनेशन दे दो, फिर उसमें कौन से फेजेस होते हैं वो फेजेस को इनलिस्ट कर दो, देन उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जब आप इस प्रकार से लिखोगे छोटा सा डायग्राम बना दो, ठीक है। जब आप इस टाइप से करेंगे तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में एनी 2 उस पर ध्यान देना है, कितने करने को बोला है, एनी 3 बोल सकता है, एनी 4 बोल सकता है, एनी 1 बोल सकता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है उस पर भी ध्यान देना है, आपको नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले गए, बाकी क्वेश्चन आपके छूट गए, इस प्रकार से आपको नहीं करना है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर देना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।